जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करियर मेंटर पे। तो जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है, भारत का भूगोल टॉपिक है हमारा, और टॉपिक में भारत का परिचय हम पहला टॉपिक को शुरू किए हैं। और भारत का परिचय में हम लोगों ने पहला क्लास भी कर लिया है, और पहला क्लास में हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन भी कर लिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, और उस क्वेश्चन के माध्यम से हमने बहुत सारे टॉपिक नहीं बोल सकते हैं, पॉइंट, उस क्वेश्चन के माध्यम से हमने बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है। तो चलिए उसी तरह से हम आज की भी क्लास करेंगे और मजे करते हुए पढ़ाई करते हैं। तो अब देखिएगा, हमारा क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जानने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं भारत पे ग्लोब को आपको समझना पड़ेगा। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ये सब समझने के लिए आपको ग्लोब को समझना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें ग्लोब का, तो आप ग्लोब को देखे होंगे, इस टाइप से ग्लोब दिखा होगा, और ग्लोब को बीचों बीच से एक लाइन डिवाइड करती है। ग्लोब को बीचों बीच से एक लाइन डिवाइड करती है, जो कि काल्पनिक रेखा होता है, और जो काल्पनिक रेखा होता है इसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर, या फिर बोलते हैं इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये कोई रेखा खींची हुई नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है, ये कहीं आपको दिखेगा नहीं, जस्ट इमेजिन किया गया है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। और ये जो इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे विषुवत रेखा भी इसी को बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है यानी इक्वेटर जो है, वो पृथ्वी को 2 भाग में डिवाइड करता है। पृथ्वी को कितने भाग में डिवाइड करेगा? 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक ऊपर वाला पार्ट, जिसको हम बोलेंगे, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और एक नीचे डिवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इक्वेटर 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री के बाद अगर ऊपर में हम देखें तो 1 डिग्री इक्वेटर, ये 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते हुए ये हमारा 90 डिग्री तक जाता है। ये हमारा कितना डिग्री तक जाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखिएगा ऊपर में जा रहा है, तो ऊपर में जो भी जाएगा वो हमारा क्या होगा? नॉर्थ। और यही ऐसे ही सेम कंडीशन नीचे भी लगता है। तो नीचे में जो भी आएगा वो हमारा यहाँ तक आते आते 90 डिग्री तक क्या हो जाता है? 90 डिग्री साउथ, यानी इक्वेटर 0 डिग्री हो गया। उसके बाद ऊपर में देखिएगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते करते 90 डिग्री तक चला जाता है। और 90 डिग्री जो पहुंचता है, 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, यानी हम बोल सकते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है, उसको हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या जानते हैं? उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। उसी तरह 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का अगर बात करें तो ये हम इसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो टोटल 90 डिग्री ऊपर है और 90 डिग्री नीचे है। तो पहले तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 भाग में डिवाइड करती है। तो कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 भाग में डिवाइड कर रही है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, जो भी बोलना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि टोटल इक्वेटर की संख्या कितनी है? अक्षांशों की टोटल संख्या अगर आपसे पूछ ले, अक्षांशों की संख्या आपसे पूछ दे, तो अब काउंट करिएगा। यहां 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 करते करते 90 तक जा रहा है। 1 2 3 4 करते करते कहां तक जा रहा है? 90 तक जा रहा है। और नीचे भी 1 2 3 4 करते करते 90 तक जा रहा है। और देखिएगा एक हमारा 0 डिग्री है, एक हमारा कितना है? 0 डिग्री। एक हमारा जो क्या है, एक लाइन जो है हमारा 0 डिग्री वाला आ गया। तो काउंट करिए इसको, ध्यान दीजिएगा, 90 90 180 और 1 कितना हो जाएगा? टोटल 181 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे आकर ये पॉइंट बन जा रहा है, तो क्या पॉइंट एक लाइन हो सकता है? नहीं, पॉइंट एक लाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये दोनों को हम माइनस करते हैं, तो टोटल हो जाता है हमारा 179। अब देखिए एग्जाम में ऑप्शन 181 होगा तो 181 मारना है, अगर 179 होगा तो 179 मारना है, इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह ये हो गया। अब ध्यान दीजिए कि इसको 2-3 लाइन और होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक लाइन होगा आपका यहाँ पे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। उसी तरह नीचे में भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश देखने को मिलेगा। ये हमारा जो दिखेगा वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश साउथ में, और इसको हम बोलेंगे क्या? मकर रेखा। मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारा क्या होगा? कर्क रेखा। वही अगर बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या होगा हमारा? मकर रेखा होगा। तो ये चीज हुआ। इसी तरह अगर हम बात करें, और अगर ग्लोब को अच्छे से आप देखे होंगे तो, और ग्लोब को देखने के क्रम में अगर ऊपर में देखिएगा, अगर ऊपर में देखिएगा, अगर यहाँ पे तो ये एक 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। और अगर हम बात करें, आर्कटिक वृत्त देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें नीचे में 66.5 डिग्री साउथ को, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो ये कुछ इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोब पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से देखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री, ये वाला जो हमारा मेन लाइन हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी इक्वेटर बोलेंगे। अगर 23.5 डिग्री ऊपर में जाते हैं नॉर्थ में तो इसको बोलेंगे कर्क रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं आर्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री पे जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव। उसी तरह से दक्षिण में देखने को मिलता है। 23.5 डिग्री को अगर देखेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ को हम क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे। अगर 66.5 डिग्री साउथ का बात पूछे तो अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे। और अगर 90 डिग्री का बात करें तो 90 डिग्री साउथ को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ग्लोब पे अक्षांश के बारे में। अब अक्षांश का एक चीज और काम होता है जो कि नोट करके आप लोग पॉइंट लिखिएगा। अक्षांश जो है हमको दूरी ज्ञात करने के लिए होता है। अक्षांश से हमको दूरी का ज्ञान होता है। अक्षांश से दूरी का पता चलता है। अक्षांश से हमको किस चीज का पता चलता है? दूरी का पता चलता है। और दो अक्षांश के बीच का डिफरेंस कितना किलोमीटर का होगा? जब अक्षांश से दूरी का पता चलेगा तो ध्यान दीजिएगा कि दो अक्षांश के बीच में अगर डिफरेंस का बात किया जाए तो इसको ध्यान दीजिएगा। दो अक्षांशों के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? अगर हम बात करें तो दो अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। 111 किलोमीटर का अंतर होता है। दो अक्षांशों के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 111 किलोमीटर। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ ग्लोब पे तो ये 0 डिग्री है और 1 डिग्री के पास हम चले जाते हैं तो 0 से 1 डिग्री के बीच में अगर डिफरेंस देखिएगा तो टोटल 111 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलेगा। जैसे अगर कहेगा कोई आदमी, अगर मान लीजिए कि अगर इसका हम बात करते हैं, अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि कोई आदमी 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश पे है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। अगर पूछे कि कोई आदमी 12 डिग्री
अक्षांश पर खड़ा है, अक्षांश दक्षिणी अक्षांश पे खड़ा है। तो इस दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस का बात करें कि इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब सोचिए दो अक्षांश के बीच में डिफरेंस कितने का, 111 किलोमीटर का। तो 8 डिग्री से 0 डिग्री पे आता है, 8 डिग्री से पहले 0 डिग्री पे आएगा। तो 8 से 0 आने में इसको टोटल डिफरेंस 8 का हो जाएगा, 8 का, और उसके बाद 0 से 12 पे जाएगा, यानी 12 इधर हो जाएगा। तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20, और 20 में हम कितना से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, 111 से। तो करिएगा तो हो जाएगा हमारा 2220 किलोमीटर, 2220 किलोमीटर हो जाएगा। तो अक्षांश मूलतः हमको किस काम में आता है, तो दूरी का निर्धारण करने के लिए। दो अक्षांशों के बीच में डिस्टेंस कितने किलोमीटर का होता है, 111 किलोमीटर को, ध्यान दीजिएगा। उसके अगर बाद हम बात करें, उसके बाद अगर बात करें तो दूसरा काल्पनिक रेखा जो देखने को मिलता है ग्लोब पे, वो है देशांतर का। दूसरा काल्पनिक रेखा की अगर बात करें तो हमको देखने को मिलता है देशांतर का, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है, उत्तर से दक्षिण। ऊपर में नॉर्थ देखने को मिलता है और नीचे में साउथ देखने को मिलता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचने को मिलता है, और इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा, इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। ध्यान दीजिएगा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा में ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा पृथ्वी के बीचों बीच को उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तरी ध्रुव, हम बोल सकते हैं देशांतर रेखा के बारे में कि देशांतर रेखा हमारा जो होता है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। तो जैसे कि अगर हमने देखा कि अक्षांश, तो अक्षांश एक प्रकार से सर्कल के रूप में बढ़ा था, लेकिन ये सर्कल के रूप में नहीं बढ़ेगा, इनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही रहेगा। ये इस टाइप से बढ़ेगा, इस टाइप से, ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी 180 तक जाएगा और इधर भी 180 तक जाएगा, इधर भी 180 तक जाएगा। तो ये हमारा देशांतर रेखा होता है, समझे। ये जो है मेन लाइन जो है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अब ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, जैसे अक्षांश हमारा दूरी का निर्धारण करता है, उसी तरह देशांतर हमारे लिए समय का निर्धारण करता है। देशांतर हमारे लिए किस चीज का निर्धारण करता है, तो देशांतर हमारे लिए समय का निर्धारण करता है। देशांतर रेखा किस चीज का निर्धारण करता है, समय का निर्धारण, समय का निर्धारण। और जब समय का निर्धारण कर रहा है तो दो देशांतर के बीच में कुछ ना कुछ समय होगा। जैसे कि दो अक्षांश के बीच में देखें, उसी तरह देशांतर के बीच में अगर देखें तो दो देशांतर के बीच में अगर बात करें तो 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है, 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। दो देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। यानी हम बात किए तो पहला क्या था कि अक्षांश रेखा, दूसरा समझे देशांतर रेखा। अब ध्यान दीजिएगा, अब अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को काटेंगे भी, अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को काटेंगे भी। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अक्षांश रेखा हो गया और ये हमारा देशांतर रेखा हो गया। तो अक्षांश, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो देशांतर बांटता है एक दूसरे को, तो इधर वाला पूर्व साइड इधर ईस्ट पड़ेगा और इधर वेस्ट पड़ेगा। तो वेस्ट वाला साइड को हम बोलते हैं हम लोग पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी, और पूर्व वाले को हम लोग बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला पेज पे हम लोग देख रहे थे कि अब जब डिवाइड कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है देशांतर हमारा, ये अगर बात करें देशांतर का,
तो ये देशांतर भी पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है और ये अक्षांश भी पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करके इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमारा भारत जो है, अगर हम इस पे अब भारत का स्थिति देखें तो हमारा भारत इस एरिया में पड़ता है, भारत इस एरिया में पड़ता है। यानी कहने का मतलब एक तो उत्तरी गोलार्ध में, अगर अक्षांश की दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, और अगर देशांतर की दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में। यानी कि हम बोल सकते हैं अब हमारा भारत जो है, भारत वो हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पहला चीज देख लिए कि भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अगर इसका भी तो विस्तार कुछ न कुछ होगा, इसका भी विस्तार कुछ न कुछ होगा, जो कि अक्षांश के रूप में भी होगा और देशांतर के रूप में भी होगा। अक्षांश के रूप में भी होगा और देशांतर के रूप में भी होगा। इसका विस्तार अक्षांश और देशांतर दोनों के रूप में होगा। तो भारत का विस्तार अक्षांश के रूप में भी होगा और देशांतर के रूप में होगा। जैसे अब स्टार्ट करिए, देखिए यहाँ से कि अगर 0 डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ता है। तो ऐसे करके बढ़ता है तो इक्वेटर से ऊपर हमारा भारत पड़ रहा है। तो इक्वेटर जब ऊपर पड़ रहा है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? तो अगर हम भारत का विस्तार देखें, भारत का विस्तार, तो भारत का विस्तार में देखेंगे तो एक देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, यानी अक्षांश के रूप में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और दूसरा देखेंगे हम देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांश के रूप में अगर हम बात करें भारत का विस्तार का, तो अक्षांश के रूप में अगर बात करें तो एक विस्तार देखने को मिलता है जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी भारत का ये अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये विस्तार जो है मुख्य भूमि का है, मुख्य भूमि का, बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं, मुख्य भूमि। मुख्य भूमि कहां से कहां तक? तमिलनाडु से लद्दाख तक। लेकिन भारत का विस्तार नीचे भी देखने को मिलता है। जैसे कि अभी मैप हम अगर बनाए थे तो मैप में ध्यान दीजिएगा, अगर हम मैप का बात करें तो मैप में ये नीचे हमारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो मेन भूमि तो यहाँ तक आता है, मुख्य भूमि हमारा यहाँ तक आता है, लेकिन अंडमान निकोबार का विस्तार यहाँ तक देखने को मिलता है। यानी मुख्य भूमि का अगर विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है, यानी कि अंडमान निकोबार और नीचे से शुरू हो जाता है। तो ये तो हमारा मुख्य भूमि का हो गया। लेकिन अगर हम बात करें संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार का, अगर हम बात करें संपूर्ण भारत का, अगर हम बात करें संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार का अगर बात करें तो वो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू हो जाता है। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू हो जाता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। तो मुख्य भूमि का हमारा विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा था। लेकिन अगर संपूर्ण भारत का पूछे तो संपूर्ण भारत का विस्तार हमारा 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाता है। ये अक्षांशीय विस्तार हो जाता है। अगर हम देशांतरीय विस्तार का बात करें तो देशांतरीय विस्तार में अगर देखिएगा तो ये हमारा देशांतरीय विस्तार यानी इधर वाला यहां से हो रहा है, तो यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 के बाद 1 2 3 ऐसे करके जाएगा, यानी इंडिया इधर से बढ़ेगा। तो इधर से जब बढ़ता है तो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, पूर्वी गोलार्ध में है तो पूर्वी गोलार्ध में रहेगा तो ईस्ट लगेगा। वहां से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, यानी हम बोल सकते हैं देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। देशांतर तक विस्तार देखने को मिलता है। तो ये हमारा भारत का कुल देखिएगा तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है। उसके बाद अगर मैप को ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे एक हम पढ़े थे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि कर्क रेखा कहा जाता है। तो इसमें अगर बात करें तो भारत से एक लाइन गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का अगर बात करें
तो ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये कौन है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और इसी को हम क्या बोल रहे थे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम क्या बोल रहे थे? कर्क रेखा बोल रहे थे। इसी को हम क्या बोल रहे थे? कर्क रेखा बोल रहे थे। तो अब कहने का मतलब कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और वो भी कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्य से गुजरती है। भारत के कितने राज्य से गुजर रही है? 8 राज्य से। अब दूसरा चीज देखिएगा, अगर मैप को ध्यान दीजिए, ये देशांतरीय विस्तार बता रहे थे कि ये सब देशांतर रेखा है। और देशांतर रेखा क्या करता है? समय का निर्धारण करता है। समय का निर्धारण करता है। तो जब समय का निर्धारण कर रहा है तो हर एक देश में जो देशांतर रेखा जाता है वही उस देश का एक मानक समय रेखा होता है। एक मानक समय रेखा होता है। जैसे 0 डिग्री देशांतर को हम लोग ग्रीनविच समय रेखा बोलते हैं, ग्रीनविच टाइम लाइन बोलते हैं। उसी तरह देखिएगा कि भारत देश भी अपने लिए एक मानक समय रेखा का निर्धारण किया है। भारत जो अपने लिए मानक समय रेखा का निर्धारण किया है वो 82.5 डिग्री है। भारत जो अपने लिए मानक समय रेखा का निर्धारण किया है, जैसे ये देख लिए तो यहाँ से एक मानक समय रेखा गुजरेगा, यहाँ से एक मानक समय रेखा गुजरेगा, और ये जो होगा भारत का मानक समय रेखा होगा। मानक समय, भारत का मानक समय रेखा होगा, जो कि कितना होगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो भारत का मानक समय रेखा हुआ, एक कर्क रेखा हुआ। जैसा कि हम सब इमेजिनरी लाइन का बता रहे थे, तो भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही अपना मानक समय रेखा मानता है। और जैसे कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है, उसी तरह मानक समय रेखा जो है टोटल 5 राज्य से गुजरता है। टोटल कितने राज्य से गुजरेगा? 5 राज्य से गुजरेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमने सीखा क्या? अक्षांश सीखा, देशांतर सीखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन सभी के बारे में डिटेल से जाना। अक्षांश जो है हमारा डिस्टेंस को बताता है, वही देशांतर हमारे लिए समय का निर्धारण करता है। और 2 देशांतर के बीच में समय का डिफरेंस कितना होता है? 4 मिनट का। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार का बात कर रहा है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार में अगर मुख्य भूमि का बात किया जाए तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। ये जो होता है हमारा विस्तार, ये हमारा मुख्य भूमि का विस्तार है। मुख्य भूमि का विस्तार है। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया का, मतलब संपूर्ण भारत का अगर बात करें, तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अभी हमने बताया कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये जो हमारा हो जाएगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कौन होगा? 6 डिग्री 4 मिनट से, जिसमें कौन शामिल रहेगा? अंडमान निकोबार, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार है। ये जो है हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार है, ये हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार है। अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का बात करें तो एक कर्क रेखा है। और वही अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का बात करें तो ये भारत का मानक समय रेखा है। भारत का मानक समय रेखा, ये भारत का मानक समय रेखा है। तो ये एक क्वेश्चन से हम लोगों ने इतना सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट क्लियर किया
तो चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। जनरली यही माना जाता है, लेकिन अगर संपूर्ण भारत का क्वेश्चन में अगर क्लियरिफाई कर दे कि संपूर्ण भारत का बताना है तो वहां पे 6 डिग्री से उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक कॉन्सेप्ट जो अक्षांश, देशांतर, ये सब समझने में दिक्कत होता होगा कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, मानक समय रेखा क्या है, इन सबों का आज कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन के माध्यम से ये एक सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन नहीं था, ये एक संपूर्ण टॉपिक था जिसमें अक्षांश और देशांतर का विस्तार हम किए हैं और अच्छे से विश्लेषण किए हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो गया ए नंबर, और इस टाइप से और अपने सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अपना प्यार अच्छे से इस पे दीजिए और हम लोग मेहनत करें और आपको और डिटेल में इसका व्याख्या करते रहे हम लोग। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।